हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक घना जंगल था जहाँ हर किस्म के जानवर इकट्ठे रहते थे। जंगल के एक कोने में एक नन्ही मगर मेहनती चींटी रहती थी। चींटी अपने बड़े खानदान के साथ एक नदी के करीब एक छोटी सी एंथल में रहती थी। वो अपनी मेहरबानी और अज़्म के लिए मशहूर थी। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। हाथी ताकतवर था और अपने साइज पर फख्र करता था। हाथी जहाँ भी जाता इसके नीचे जमीन हिल जाती। लेकिन हाथी को भी एक छोटा सा मसला दरपेश था। वो अक्सर जंगल की छोटी मखलूकात को कम समझता था। एक धूप की सुबह चींटी अपनी साथी चींटियों के साथ खाना इकट्ठा कर रही थी। वो बीज अपने इनथियल पर वापस ले जा रहे थे कि अचानक हाथी जंगल में टकराता हुआ आया। इसके बड़े पाँव ने अनजाने में चींटी के खाने की पगडंडी के एक हिस्से को रौंद दिया। चींटी चलाई, रुक जाओ, रुको, तुम हमारी मेहनत को कुचल रहे हो। हाथी नीचे देखकर हंसा। वो छोटे, मैंने तुम्हें देखा तक नहीं, तुम बहुत छोटे हो। आपकी मेहनत मेरे लिए क्या अहमियत रखती है? चींटी अगरचे छोटी थी, बहादुर थी। इसने जवाब दिया, हाथी, यहाँ तक कि हम जैसे छोटे जानवर भी इस जंगल में अहम किरदार अदा करते हैं। कभी किसी को इसके साइज की वजह से कम ना समझे। हाथी कहकहा लगाकर आगे बढ़ गया। चींटी और उसके दोस्तों को मायूस छोड़कर लेकिन अपनी पगडंडी ठीक करने का अज़्म किया। दिन गुजरते गए और एक दिन जंगल को एक खौफनाक तूफान का सामना करना पड़ा। हवा चल रही थी, दरख्त खतरनाक तरीके से हिल गए और बारिश ने जमीन को सैलाब में डाल दिया। तमाम जानवर पनाह ढूंढने के लिए भागे। चींटी और उसके खानदान ने अपने एंथल के अंदर घुस लिया, लेकिन तूफान की वजह से अंदर पानी भर गया। बेचैन होकर चींटी चलाई, हमें वहां से जाना होगा वरना हम डूब जाएंगे। जैसे ही पानी बढ़ गया, चींटियों ने एक जंजीर बनाई और हिफाजत की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन तूफान ने उनके खाने के जखीरा को बहा दिया था। वो कमजोर थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। चींटी ने बड़े जानवरों से मदद लेने का फैसला किया। वो एक दरख्त पर चढ़ी और देखा कि हाथी एक बड़े बरगद के नीचे आराम कर रहा है। अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए वो इसके करीब आई। हाथी, बड़ा करम हमारी मदद करे। हमारे घर में सैलाब आ गया है और हमने अपना सारा खाना खो दिया है। हम अपने तौर पर जिंदा रहने के लिए बहुत छोटे हैं। हाथी ने जमाई ली और कहा, छोटी चींटी, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम बहुत छोटे हो और मैं बहुत बड़ा हूं। बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? चींटी ने मजबूती से जवाब दिया, सच्ची दोस्ती जसामत ताकत की पैमाइश नहीं करती। एक दिन एक छोटी चींटी भी एक ताकतवर हाथी की मदद कर सकती है। हाथी हंसा लेकिन मदद करने पर राजी हो गया। वो चींटियों को अपनी पीठ पर उठाए जंगल में एक खुश्क जगह पर ले गया, यहाँ तक कि इसने शुरू करने के लिए खाना इकट्ठा करने में उनकी मदद की। चंद हफ्तों बाद हाथी इसी नदी के करीब से गुजर रहा था जब वो शिकारी के जाल में फंस गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने कितनी ही जिदोजहद की, वो खुद को आजाद नहीं कर सका। वो जितना आगे बढ़ा, जाल इतना ही सख्त होता गया। हाथी मदद के लिए धावता रहा लेकिन कोई इसे बचाने के लिए नहीं आया। जंगल के जानवर भी शिकारियों से खौफजदा थे। दूर से चींटी ने इसकी चीखें सुनी। इसने जल्दी से अपने चींटी दोस्तों को इकट्ठा किया और मौके पर पहुंच गई। जब इसने हाथी को फंसा हुआ देखा तो इसने कहा, फिक्र ना करो हाथी, हम आपकी मदद करेंगे। हाथी ने हैरान होकर पूछा, चींटी, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम बहुत छोटे हो और ये जाल बहुत मजबूत है। चींटी ने मुस्कुराकर कहा, एक साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। चींटी और उसके चींटी दोस्त जाल पर चढ़ गए और रस्सियों से काटने लगे। उनके छोटे जबड़ों ने अथक काम किया और जल्द ही नेट कमजोर होना शुरू हो गया। थोड़े ही अरसे में उन्होंने हाथी के आजाद होने के लिए काफी सुराख बना लिए थे। हाथी हैरान और शुक्रगुजार होकर खड़ा हो गया। चींटी, मैंने तुम्हें कम समझा। मैंने सोचा कि छोटी मखलूक फर्क नहीं कर सकती, लेकिन आप और आपके दोस्तों ने मेरी जान बचाई। इस दिन से हाथी और चींटी बेहतरीन दोस्त बन गए। हाथी ने हर मखलूक का एहतराम करना सीखा, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, और चींटी ने जंगल को दिखाया कि हिम्मत और टीम वर्क किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकता है। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।